केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने सीमांचल के 4 जिलों की बड़ी तेजी से बदल रही डेमोग्राफी पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इन 4 जिलों में अल्पसंख्यकों की आबादी 50% से अधिक पहुंच गई है। बिहार के इन 4 जिलों के अलावा देश के 20 जिले में ऐसी स्थिति है जहां अल्पसंख्यक तेजी से पांव पसार रहे हैं। उन्होंने सभी सनातनी हिंदुओं से एकजुट होने का आग्रह करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब हम सब सनातनी एक साथ आए, धर्म को आगे रखें। हमारा धर्म ही कहता है कि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मेरा मानना है कि जब तक सनातनियों का बहुमत है, लोकतंत्र भी तभी तक सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए सभी हिंदू संगठन, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण, बालाजी संगठन, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, सीमा जागरण मंच की एक बैठक होगी। 18 अक्टूबर को भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के इन जिलों में एक एक दिन का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का विषय बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार, बलात्कार को नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दूसरे चरण में बिहार का भ्रमण और तीसरे चरण को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में इस कार्यक्रम का प्रवेश होगा। अगर अब भी हिंदू इकट्ठे नहीं हुए तो यह विस्फोटक स्थिति देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में 148 जिले हो गए हैं जहां 20% से अधिक आबादी बढ़ी है। 308 जिले हैं जिसमें 1300 स्पॉट है, जहां 2013 के आंकड़े के मुताबिक आबादी बढ़कर 25% हो गई है। आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जिन बातों को रखा था कि हमारी अस्तित्व ही खतरे में है, हमारी हिंदुओं की आबादी गिर गई, आज उसी तरह ये पूर्वांचल वैसे देश के हालात तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्नीस में नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के बंटवारे के समय अगर पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत ले आया होता और भारत के मुसलमानों को जो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए, उनको पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज भारत के सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं पैदा होता। क्योंकि आज लोग मोदी जी को, अमित शाह को, योगी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस समय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह पैदा नहीं लिए थे, 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या शुद्धि आंदोलन के कारण हुआ। उस समय न मोदी जी थे न योगी जी, मुसलमानों ने हत्या की और गांधी ने हत्यारे को अपना भाई कहा। तुष्टीकरण आज से नहीं और मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में ही हो गई।
उसी तरह जसपाल महाशय की हत्या, एक पुस्तक छपी थी हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने भी छापा था और उनकी भी हत्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने, मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ। और उसी समय से तुष्टीकरण की राजनीति और भारत को गजबाए हिंद बनाने की साजिश होते रही और बंटवारे के समय भी योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को यहाँ रोका गया। और नारा अब लगता है, हंस के लिया, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लूंगा हिंदुस्तान। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी रिपोर्ट है। आप अपने गांव, मोहल्ले, देश में देखेंगे जो 2% के नीचा रहते, 5% के नीचा रहते तो भाईचारे जैसा संबंध रहता, लेकिन जहां 10% से ऊपर जाते वहां हालात सामाजिक बिगड़ना शुरू होता। बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू अगर शुरू से ही प्रतिकार करना सीख लिए होते तो आज ये हालात नहीं बनता। भारत में मैंने पहले ही कहा 148 जिले हो गए हैं जहां 20% से ऊपर आबादी बढ़ी है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।